आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए एक नया भी होगा, साथ साथ में वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा एंट्री करने के लिए। आइए सीधे इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे ईएमए ट्रेंड। ध्यान से देखिएगा, ईएमए ट्रेंड मीटर। आप ये वाला देख पा रहे हैं, ईएमए ट्रेंड मीटर। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके कुछ सेटिंग्स है, जिसको सेटिंग्स को हमको एक एक चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले जो ईएमए बेसलाइन, यहाँ पे 4-5 चीजें आपको लगातार बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबके सब चीजों को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ शुरुआत का जो 4 है इन्हीं चीजों को हम बदल देंगे। आइए एक एक करके इसमें बदलाव लाते हैं। सबसे पहले 1 जो लिखा है इसको कर देंगे हम 13। जो ईएमए फास्ट है, जो बेस लाइन है उसको 13 किया, ईएमए फास्ट को हम यहाँ पे कर देंगे 21। ईएमए मीडियम जो लिखा हुआ है इसको कर देंगे हम 35 और 21 जो लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 54। बस इतना ही बदलाव हमें इसमें करना है, ठीक है। इतना बदलाव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक चीज और इसमें रह गया है। स्टाइल में जाने के बाद ये जो शेप्स है ना, इस शेप्स की हमको आवश्यकता नहीं, इसको अनचेक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो ब्लैक ऊपर एक पट्टी था वो अब गायब हो चुका है, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। इसको अब ओके कर देते हैं। अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर लाल लाल जहां पे हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, जैसे कि तीनों लाइन, यहाँ पे तीनों लाइन जिस जगह पे लाल हो जाएगा हम वहीं पे एंट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज होता है और इसमें ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम इसके साथ में और एक इंडिकेटर का भी हम यहाँ पे सहारा लेंगे। उस इंडिकेटर को आप यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, साधारण वाला, और इसके सेटिंग्स में चले जाएंगे। ईएमए के सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट 9 होता है, 9 को हटा के हम यहाँ पे कर देंगे 15। थोड़ा सा इसके डार्कनेस को, ब्लू लाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू अच्छा रंग है, और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं बस, ताकि विजिबल हो जाए, देखने में अच्छा लगे और एकदम से चार्ट में दिखाई दे। आइए अब हम बात करते हैं हमको किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन तरीके से हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छी तरीके से हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सके। कम से कम यहाँ पे हम 2-3 कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला कंफर्मेशन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइंस है, आप यहां पर जो देख रहे हैं कि रेड लाइन, ये 3 लाइन है, तो 3 लाइन में जब तीनों लाइन, पहले हम पुट की बात कर रहे हैं, तीनों जब लाल हो जाएगा, लाल होने के बाद उसी कैंडल से तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया। तो हम कब एंट्री करने वाले, जब मार्केट एक पुल बैक के लिए जाए ईएमए के पास। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमको एंट्री के लिए पुल बैक तो आवश्यकता है ही। तो पुल बैक में क्या चीज, पुल बैक में हम यहां पे ध्यान देंगे कि जब यहां पर जो कैंडल सबसे पहले पुल बैक के लिए 15 ईएमए को टच करेगा, उसके नीचे 2 कैंडल और क्लोज होने चाहिए। 2 कैंडल एक के नीचे एक, ऐसा नहीं कि ये एक नीचे क्लोज हुआ इसके बाजू में और क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे हम, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हम इसमें 3 कंफर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले 3 से 4 है, पहले कि एक ये रेड होना चाहिए, तीनों के तीनों रेड होना चाहिए। दूसरा, ये पुल बैक लेना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जाए, और तीसरा कि यहाँ पे कम से कम एक के बाद एक कैंडल के नीचे क्लोज हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पहला कैंडल यहाँ पे जाके टच हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल भी ग्रीन बना और उसके बाद वाला एक रेड कैंडल बना। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये वाले कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारे लिए स्टॉप लॉस भी है। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ये पहला कैंडल क्लोज हुआ, और देखेंगे बाद में सबके सब इसके ऊपर है, और फाइनली ये और कैंडल क्लोज हुआ उसके नीचे। तो हमारी एंट्री बनेगी यहां से। बड़ा सिंपल चीज है, मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करके मैं बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला, तीनों के तीनों यहाँ पे जो ईएमए ट्रेंड मीटर है वो तीनों की तीनों लाइंस लाल होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2, ये वापस से पुल बैक के लिए 15 ईएमए के पास जाना चाहिए।
जब जो टच करेगा, जो भी कैंडल टच करेगा, उसके बाद जो एक कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो वो कैंडल के नीचे और एक कैंडल ब्रेकडाउन होना चाहिए। सिर्फ एक ही कैंडल के ब्रेकडाउन के लिए हम वहां पे तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे, हमें 2 कैंडल चाहिए ताकि मजबूत सेलर्स वहां पे और अधिक आ जाए। बड़ा सिंपल सा तौर तरीका है, बस यही से फिर अब हम एंट्री डिसाइड कर लेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होगा का मतलब क्या है? बड़ा सीधा साधा है। आप यहाँ पे 2-3 चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब तक आप ट्रेंड लाइन अगर बना सकते हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू काम कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ट्रेंड लाइन आ रहा है और फिर यहां पे आपने एग्जिट कर दिया, ये पॉइंट नंबर 1 है। या आप 15 ईएमए को जब मार्केट क्रॉस कर जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं, ये 2 है। तीसरा, आप यहां पे 2:1 भी रख सकते हैं। अपना जो प्रॉफिट और लॉस का जो दायरा है वो 2:1 रख सकते हैं। चौथा, आप 20 से 30 पॉइंट तक, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो 40, 50, 60 पॉइंट तक ले सकते हैं। और अगर आप विदेशी मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये जो मैंने आपको जो 2-3 तरीके बताए, इसमें ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये 15 ईएमए को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक भी आप वेट कर सकते हैं। इसमें भी कई बार बड़े बड़े ट्रेड्स मिलने के भी आसार होते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही एक अनुरोध रहेगा कि शुरुआती दौर में आप बड़े पॉइंट्स के पीछे ना भागे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय के साथ साथ जब आप और पारंगत होते रहेंगे तो आपको चीजें ज्यादा सिंपल नजर आने लगेगी। आइए, अब ये ट्रेड तो आपके लिए काफी शानदार सक्सेसफुल, मतलब यहां से भी अगर आप देखते तो बहुत बड़ा आपको एक यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। चलिए अब हम कोई दूसरा ट्रेड देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे तीनों ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे मीटर में बैठता है कि नहीं। हमारे मीटर का मतलब है क्या हम इसके बेस पे ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। याद रखिएगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे। ऐसा दुनिया में स्ट्रेटेजी नहीं, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, ऐसा दुनिया में स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। इसमें भी होगा, तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार तो रहना पड़ेगा भाई। चलिए, अब देखिए सारे के सारे यहाँ पे ग्रीन है। फाइनली थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे आके टच करता है। ठीक है, टच करने के बाद अब हम वेट करेंगे कि हमको यहाँ पे किस प्रकार का ब्रेकआउट मिले। कम से कम ये कैंडल के ऊपर 2 कैंडल और क्लोज होने चाहिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक कैंडल ये ऊपर जाता है, इसके ऊपर ये और एक कैंडल क्लोज होता है, पर ये एक ही कैंडल क्लोज हुआ, 2 कैंडल क्लोज नहीं हुआ। ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पहला कैंडल है, पर इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गया। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, पर इसके ऊपर सिर्फ ये एक ही गया है, लेकिन ये कैंडल इसके नीचे है, ब्रेकआउट भी नहीं है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये सिंगल कैंडल है जो इसके ऊपर गया, ईएमए के ऊपर गया, और ये इसके ऊपर सिर्फ एक ही कैंडल है। तो हमको यहाँ पे कुल मिला के चाहिए थे 3 कैंडल, 1, 2 और तीसरा यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं। फिर से थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तीनों रेड बन चुका है। मार्केट यहाँ पे आया, वापस रिटेस्ट के लिए भी गया, पर यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पे 3 कैंडल्स नहीं बने। यहाँ पे भी 2 कैंडल बने, यहाँ पे भी 2 कैंडल बने, तीसरा कैंडल नहीं है। जब तीसरा कैंडल नहीं है तो हम यहाँ पे एंट्री को अवॉइड ही करने वाले हैं। याद रखिएगा, जितना आप कंफर्मेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बने रहेंगे, भाई मिल रहा है, भाई ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट करके देखते हैं ना, स्टॉप लॉस ही हिट होगा, इस प्रकार के बातों को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। व्यक्ति का लॉस होने का सबसे बड़ा कारण अपने मन में छूट देना होता है। याद रखिएगा इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नियम बना लिया उस नियम पे टिकना है। दोबारा यहाँ पे फिर से ग्रीन हो गया, मार्केट यहाँ से ग्रीन कहाँ से हुआ, यहाँ पे हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया। ठीक है, रिटेस्ट के लिए आने के बाद अब हमें 3 कैंडल चाहिए। आइए, हमको 3 कैंडल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये वाला पहला कैंडल है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी हुए हैं, पर इसके बाद सब एक एक रेड कैंडल बना। ये कैंडल तीनों रेड ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक ग्रीन आया, पर उसके नीचे फिर अगला रेड आ गया, तो वो हमारे काम का नहीं रहेगा। फिर और एक ग्रीन कैंडल बनता है।
अब इसके ऊपर बना है ये कैंडल, तो ये हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन। अब सेकंड कंफर्मेशन के लिए और कैंडल चाहिए, तो सेकंड कैंडल हमारे लिए बन रहा है ये वाला। अब हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे और इसी कैंडल के नीचे जो ये जिस कैंडल से हमको ब्रेकआउट शुरुआत हुई है वही हमारे लिए स्टॉप लॉस का भी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ से हम तब तक वेट करेंगे जब तक ईएमए हमारा साथ देता है। आइए देखते हैं कब तक ईएमए साथ दिया। देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलता गया और फाइनली ईएमए के नीचे 2 कैंडल क्लोज हुए। आप यहाँ से एग्जिट कर जाइए। इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत शानदार और लंबा चौड़ा आपको यहाँ से ट्रेंड मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब टारगेट के बारे में बात किया तो मैंने आपसे ये भी बात किया था कि ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ज़रा ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस प्रकार से सीधा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से सीधा जा रहा है। अगर आप ईएमए का इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखाता हूं, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान लगने लगेगा। यहाँ से लेके, माफ़ कीजिएगा, जिस कैंडल से आपने जो फिर से यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया था वहाँ से हम इसको ध्यान से रखेंगे। लगभग यहाँ से लेके कि आपको जहाँ तक साथ दे रहा है कैंडल, अब देखिए ये जहां तक आपको ये साथ दे रहा है, अभी आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा सटीक लगने लगेगा। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट और सही तरीके से बनाइए, हर लो को सपोर्ट देते हुए जा रहा है। जहां पे इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो 2 कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे। और अगर आप ईएमए को फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला थोड़ी देर बाद आपको आपका एसएल हिट होगा, मतलब थोड़ा सा फायदा यहाँ पे कम होगा। लेकिन समय के साथ एक बार में आप कोई भी चीज़ सीखेंगे नहीं, इसको याद रखिएगा। समय के साथ एक चीज़ आप सीखते जाएंगे, लेकिन इसमें आप पाएंगे कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।